जनरली पहले पन्ने में डिटेल्स रहता है बिल्डर का, आपका और प्रॉपर्टी का। Props and facts. प्रॉपर्टी डिटेल्स में, इन डिटेल्स में प्रॉपर्टी का ही डिटेल्स रहेगा। ये प्रॉपर्टी इससे पहले कौन से लैंड ओनर का था, उससे पहले कौन से लैंड ओनर का था, सब डिटेल्स, कौन से एरिया में ये बिलोंग करता है, ईच एंड एवरी डिटेल्स यहाँ पे रहेगा। अगर आपको कहीं पे भी खटक रहा है तो यू कैन आस्क योर कस्टमर केयर पर्सन और अ लीगल पर्सन। जनरली ये सब चीज़ में लीगल पर्सन ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो आप बिना पढ़ के इसको साइन ही मत कीजिए, क्योंकि ये इन फ्यूचर में आपका दिक्कत हो जाएगा। इन द एग्रीमेंट में ही आपका क्लियरली मेंशन रहता है आपका कितना सुपर बिल्टअप एरिया होता है, कितना बिल्टअप एरिया आपको अलॉट किया जा रहा है और कितना कारपेट एरिया आपको अलॉट किया जा रहा है। आजकल बहुत सारे जगह पे, जैसे हीरा एग्रीमेंट पे सुपर बिल्टअप एरिया भी मेंशन नहीं करते, कारपेट एरिया भी मेंशन कर देता। तो ये भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे सुपर बिल्टअप एरिया मेंशन रहे, लेकिन ये तीन चीज़ अगर नहीं भी हो, कारपेट एरिया मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर सुपर बिल्टअप एरिया और बिल्टअप एरिया भी मेंशन रहता है तो ये आपके लिए आसान होगा। और यूडीएस भी मेंशन रहता है। ये यूडीएस क्या है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो आ ही रहा है। यूडीएस इज अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड। तो ये अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड आप कैसे देखोगे, ये आपके लिए जानना और नापना थोड़ा तो डिफिकल्ट हो ही जाता है, लेकिन ये एग्रीमेंट में मेंशन रहता है कि आपके फ्लैट के हिसाब से कितना स्क्वायर फीट आपको अलॉट किया जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा अगर उतना ज़रूरी तो है नहीं, लेकिन ये क्या होता है कि प्रॉपर्टी जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तब अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड का क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गया तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो दैट्स नेचुरल कैलमिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये उतना ये नहीं है, लेकिन ये मेंशन ज़रूर रहता है एग्रीमेंट में आज के डेज पे। तो ये सब चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा आपके हिसाब से, आपके फ्लैट के हिसाब से आपको कितना एरिया, कारपेट एरिया हो या सुपर बिल्टअप एरिया हो या फिर बिल्टअप एरिया हो। ये सब कारपेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया और बिल्टअप एरिया, इसका ज्ञान तो मैं अपने पिछले एपिसोड में ही आपको दे चुकी हूँ। इस बार के लिए आपका अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड थोड़ा सा नया है, उतना खास नहीं है, लेकिन ध्यान में ज़रूर रखिएगा। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, एग्रीमेंट साइन करने के पहले बहुत डिटेल्स में एग्रीमेंट को पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे जगह पे ये मेंशन हुआ रहता है कि आप जानबूझ के सब कुछ देख के फिर आप ये एग्रीमेंट साइन कर लो, तो क्योंकि ये चीज़ लेके बाद में फिर प्रॉब्लम होगा। तो एकदम पहले ही क्लियर कर लो, जो भी डाउट्स है, जो नहीं डाउट्स है, पहले ही क्लियर कर लो। बाद में जाके ये सब चीज़ आने से आपको ही दिक्कत हो जाएगा। एग्रीमेंट में हीरा एग्रीमेंट हो या रेरा एग्रीमेंट हो, इसमें आपका सुपर बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया मेंशन हुआ रहता है। ये सुपर बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया क्या है, मैं तो अपने लास्ट एपिसोड में आपको बता ही चुकी हूँ, और ये रेरा के बारे में भी अपनी लास्ट एपिसोड में बता चुकी हूँ। अगर आप रेरा वाला एपिसोड नहीं देखे हो तो मैं लिंक तो नीचे डाल दूँगी, आप देख लेना। और हीरा के बारे में बताऊँगी मैं अपने अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय फ्रॉम बरनाली।